My dear children, good morning. चैप्टर नंबर 11 में 11 एक्सरसाइज 11A और एक्सरसाइज 11B कराई जा चुकी है। उसके आगे एक्सरसाइज 11C के पहले कुछ रचनाएं निर्णय दी गई हैं। पहले आप उन निर्णय को करेंगे। रचना संख्या 1, एक वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो उस वृत्त के दिए हुए बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। रचना संख्या 1 में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है और जिस पर स्थित एक बिंदु P है। हमें एक वृत्त क्या ज्ञात है जिसका केंद्र O है और उस वृत्त पर स्थित एक बिंदु P है। ये ज्ञात है। रचना करनी है कि बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। अगली हेडिंग हो जाएगी रचना के चरण। जिस तरह से रचना बनाएंगे उसके बनाने की विधि लिखेंगे। अब देखिए रचना कैसे करेंगे। एक वृत्त दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र O है और वृत्त पर एक बिंदु P दिया है। ये हमें ज्ञात है। एक वृत्त ज्ञात है जिसका केंद्र O है और वृत्त पर स्थित एक बिंदु P है। ये हमें ज्ञात है। रचना करनी है बिंदु P से इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। सबसे पहले बिंदु O को P से मिलाइए। इसको इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद में OP के साथ बिंदु P से होता हुआ नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे ऐसे। इस रेखा का नाम X Y डाल देंगे।
यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। यही रेखा एक्स वाई इस वृत्त की आवेष्ट स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जिस तरह से रचना किया, रचना के बनाने की विधि रचना के चरण में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम बिंदु O को बिंदु P से मिलाया। सेकंड पॉइंट, रेखाखंड OP के साथ बिंदु P से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा एक्स वाई खींचा। यही रेखा एक्स वाई आवेष्ट वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस प्रकार से इस रचना की जो रचना के चरण हैं उसको लिखा। अब आप इसके आगे रचना संख्या 2 देखिए। रचना संख्या 2 में है एक वृत्त जिसका केंद्र ज्ञात न हो तो
वृत्त के एक दिए हुए बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। ये रचना संख्या 2 का स्टेटमेंट है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या चीज है? एक वृत्त जिस पर स्थित एक बिंदु P है। एक वृत्त ज्ञात है और उस वृत्त पर स्थित बिंदु P ज्ञात है। तो ये आपका वृत्त ज्ञात है और इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात है। इस रचना संख्या में हमें दो चीजें मालूम हैं, एक वृत्त और वृत्त पर स्थित एक बिंदु। रचना करनी है कि बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। कैसे करेंगे रचना? पहले रचना बना लेते हैं, इसके बाद उसके बनाने की विधि लिखेंगे। सबसे पहले बिंदु P से होकर एक जीवा खींच दीजिए। और इसका नाम हमने PQ डाल दिया। बिंदु P से होकर एक जीवा PQ खींचा। इसके बाद में दीर्घ चाप QP पर एक बिंदु R ले लिया। बिंदु R को Q से मिला देंगे और इधर P से मिला देंगे, ऐसे मिला। फिर इसके बाद में कोण PRQ के बराबर जीवा PQ के बिंदु P के साथ कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। मतलब PQ के साथ बिंदु जीवा PQ के बिंदु P पर इस कोण के बराबर कोण की रचना करते हुए एक रेखा खींचेंगे। प्रकार में एक रेडियस ले लीजिए, यहाँ से एक चाप ऐसे लगाइए और इसी त्रिज्या का चाप यहाँ से आप यहाँ से ऐसे लगाइए। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप भर लेंगे और इसको सेंटर मान करके इस पे काट लेंगे। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इसको पीछे की तरफ बढ़ा देंगे और इसे डाल देंगे x y। यही जो रेखा x y खींचा है, ये इस वृत्त की
अभीष्ट स्पर्श रेखा है जो वृत्त को दिए हुए बिंदु P पर स्पर्श करती है। आइए इसकी रचना लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम जीवा PQ खींचा। दीर्घ चाप QP के बिंदु R को बिंदुओं P और Q से मिलाया। थ्री नंबर में जीवा PQ पर बिंदु P के साथ कोण PRQ के बराबर कोण QPY खींचा। यही रेखा XY अभीष्ट वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को दिए हुए बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस प्रकार से रचना संख्या 2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। रचना संख्या 3,
रचना संख्या 3 का स्टेटमेंट है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। अब यहां क्या ज्ञात है? एक वृत्त CO, R और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P, इतना हमें ज्ञात है। एक वृत्त ज्ञात है और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, ये ज्ञात है। रचना करनी है कि बिंदु P से वृत्त R पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। पहले रचना कर लेते हैं, फिर इसके बाद जिस तरह से बनाएंगे उसके बनाने की विधि नोट करेंगे। हमें मालूम है, एक वृत्त मालूम है, और इस वृत्त का केंद्र O है। इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, ये हमें ज्ञात है। अब रचना करेंगे तो सबसे पहले हमें रचना में करना है, बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। युग्म का मतलब जोड़ा, दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है इस बिंदु से। सबसे पहले बिंदु O को बिंदु P से मिलाइए। इसको हमने इधर मिला दिया। फिर इसके बाद OP का लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए लंब समद्विभाजक ऐसे ये लंब समद्विभाजक जा रहा है। लंब समद्विभाजक करने के लिए आप क्या करेंगे, OP के आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरेंगे और बिंदु P को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे इस रेखाखंड के दोनों तरफ चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से बिंदु O को केंद्र मानकर दोनों तरफ चाप लगाएंगे। जहाँ पर चाप एक दूसरे को काटेंगे उन कटान बिंदुओं को मिलाते हुए आप रेखा खींचिए। ये रेखाखंड OP को जहाँ पर काटेगी वो पॉइंट M हो गया। इसके बाद OM दूरी प्रकार में भरेंगे और बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देंगे। इस तरह से
ऐसे ये वृत्त खिंच जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, एक का नाम ए डाल देंगे, दूसरे का नाम बी डाल देंगे। इसको इससे डॉट डॉट करके मिला दीजिए। इसको डॉट डॉट करके इधर मिला देंगे ऐसे। और फिर इसके बाद में बिंदु ए को बिंदु पी से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। जैसे ए और पी को मिलाते हुए रेखा खींचा, उसी तरह से बी और पी को मिलाते हुए दूसरी रेखा खींचेंगे। यही वृत्त की वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। पहली हो गई एपी और दूसरी हो गई पीबी। अब इसके बनाने की विधि रचना के चरण में नोट करेंगे। सर्वप्रथम बिंदु P को बिंदु O से मिलाया। सेकंड पॉइंट, रेखाखंड OM की लंब समद्विभाजक RS खींचा, जो OM को OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। थर्ड पॉइंट, OM दूरी की त्रिज्या प्रकार में लेकर बिंदु M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, जो दिए हुए वृत्त को बिंदु A और B पर
काटता है। स्टेप नंबर 4, बिंदु O को A और B से मिलाया। स्टेप नंबर 5, बिंदु P से P और बिंदु P से बिंदु A और B को मिलाते हुए रेखाएं PA और PB खींचा। यही रेखाएं PA और PB वृत्त पर Y बिंदु P से खींची गई अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से आपने इस रचना में Y बिंदु से दिए हुए वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना सीखा। जिस तरह से रचना की उसी तरह से रचना के स्टेप नोट कर दिए। आपकी तीनों रचनाएं कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे एक्सरसाइज 11C है, अगले टर्न पर आपको कराई जाएगी। थैंक यू।